आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात होगी कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की। इसमें हंगामा होना तो तय है और उसका एक ट्रेलर आज ऑल पार्टी मीटिंग में दिखाई दे गया। सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सांकेतिक विरोध किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत सभी विपक्षी दल बैठक शुरू होते ही बाहर निकल गए। दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग में एनसीपीआई को बुलाने पर सारा बवाल शुरू हुआ। टीएमसी का कहना है कि जब स्पीकर ने एनसीपीआई के विलय को मंजूरी नहीं दी तो फिर संसदीय कार्य मंत्री ने किस आधार पर एनसीपीआई को इस बैठक में बुला लिया। कल ही लोकसभा स्पीकर ने उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद उद्धव गुट के अब 6 सांसद संसद में शिंदे गुट के साथ बैठेंगे। विपक्ष इसे लेकर भी आवाज उठा रहा है। सबसे पहले आपको महुआ मोइत्रा ने क्या कहा वो सुनाती हूं। Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. टीएमसी और शिवसेना उद्धव गुट के समर्थन में कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी ने टीएमसी के बागियों को ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाने को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। पेंडिंग है, डिसीजन हुआ नहीं। हाउ दे कैन डू, डिसीजन इज पेंडिंग। बिना डिसीजन लिए फोरकास्ट कर देना पूरी तरह संविधान के खिलाफ। देखिए, टीएमसी के साथियों ने बैठक के साथ ही सवाल उठाया कि टेबल ऑफिस से जो एमपी की सूचना आप लोगों के पास भी गई होगी, उसमें तैमूर कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तैमूर से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज का, वो 20 एमपीज के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। तो अब जो स्थिति इस वक्त विपक्षी दलों में दिखाई दे रही है, सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं और पहला मसला तो यही है कि आपने इस बैठक में बागियों को बुलाया क्यों। और सबसे पहले महुआ मोइत्रा के बयान से बात शुरू करते हैं। हर्षवर्धन जी, मॉनसून सत्र में ऑल पार्टी मीटिंग में अगर सरकार समझा नहीं पा रही है, मना नहीं पा रही है, मॉनसून सत्र कैसे चलाएगी? देखिए, मानसून सत्र तो ऐसे ही चलेगा जैसे पहले के सत्र चलते रहे, और जैसे शुरू होता है कुछ एक दो बड़ा मुद्दा होता है, उस पर हंगामा होता है, फिर कोई एक दो ऐसा विषय आ जाएगा जिस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष कहेगा और वो बार बार कहेंगे कि देखिए हमारे बिजनेस में आया है कि नहीं आया है, जरा बिजनेस वाली लिस्ट देख लीजिए, जो एक बहुत तय तरीके का होता है। लेकिन सचमुच ये चिंता की बात है, ऑल पार्टी मीटिंग हो सकता है कि उनकी इतना इच्छा समझाने की न रही हो सत्ता वालों की, और विपक्ष वालों की समझने की न रही हो। चले दोनों गए थे, दोनों के ये था, क्योंकि ये लग रहा था, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में तो कम से कम आप बात कर लेते दूसरी चीज, लेकिन उसको ही पहले उसी को बना दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो जो टीएमसी के बागी हैं, और जो बागी अब क्यों कहें, अब तो बागी नहीं कह सकते अगर कोई प्रतिकूल निर्णय ना आ जाए, अब तो बाकायदा उनका एक दल है भाई, अब तो उसके सांसद हैं वो, तो उनको जगह तो मिलेगी ना। और अगर जगह मिलेगी और इतने सांसद एक बड़ी संख्या में रहेंगे तो उन सांसदों को एक दल भी देना पड़ेगा, तो उनको जगह के लिहाज से सर्वदलीय बैठक में बुलाना पड़ेगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया जाता है? एक सांसद भी हो, 2 सांसद भी हो, 4 सांसद भी हो, तो इसलिए मुझे लगता है ये ऑब्जेक्शन तो ठीक नहीं। हाँ, उसकी लड़ाई
हो सकती है कि भाई ये वैलिड है कि नहीं, ये स्पीकर ने कैसे इनको सहमति दे दी, ये गए थे तो कौन सी पार्टी, ये सब आगे चर्चा का विषय जो महुआ मोइत्रा कह रही हैं, जो मैं उनका लिखा भी पढ़ रही हूँ, वो ये कह रही हैं कि मोदी गवर्नमेंट टू इनवाइट एनसीपीआई पार्किंग प्लेस फॉर 20 ट्रेटर्स, TMC MPs when final decision on disqualification is still pending with speaker। अभी डिस्क्वालिफिकेशन तो अभी भी स्पीकर के पास पेंडिंग है, ऐसा उनका बयान है। ये तो सरकार की मीटिंग है ना, ये तो बेसिकली ये जो है स्पीकर द्वारा बुलाई गई तो मीटिंग है नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग जो है सरकार ने बुलाई है सेशन को लेकर, तो उसमें ये तो सरकार का फैसला है ना कि किसको बुलाना है, किसको वो करते हैं। अभी तो ये मामला नहीं है ना कि मान्यता मिली नहीं मिली, ये तो अलग मामला है, विषय ही अलग है। तो और दूसरा ये सिंबॉलिक, जैसे विपक्ष का भी बोले तो सिंबॉलिक उन्होंने वॉकआउट किया था, उसके बाद वॉकआउट करने की थोड़ी देर बाद वो वापस आ गए थे, तो ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उसमें जो है सरकार की बात भी इसका क्या मतलब हुआ? सिंबॉलिक वॉकआउट किया, फिर सिंबॉलिक वॉकआउट जो है वो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसमें होता है कि भाई हम इसका विरोध करते हैं कि आप जो हैं आपने बुलाया, हम इस बात को सही नहीं मानते, लेकिन जो संसद को चलाने के लिए जो ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि ये हंगामेदार सेशन होने जा रहा है, विषय है एजुकेशन जैसा विषय है या बाकी जो विषय इस वक्त हमारे सामने हैं, विपक्ष एक दिखाई दे रहा है आपको? देखिए अभी तक तो ये बात है कि विपक्ष जो है वो एक साथ आएगा, अब मुद्दे अलग अलग होंगे। अगर डिलिमिटेशन का मामला आएगा तब किस तरह से जो है वो विपक्ष जो है उसमें डीएमके की क्या भूमिका होगी, बाकियों की क्या भूमिका होगी, तब अलग चीज़ होगी। और दूसरा इस वक्त जो एनसीपी का मामला चल रहा है उसमें भी देखना होगा कि एनसीपी का रुख क्या रहता है, क्या उनका मर्जर हो जाता है और फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो ये सारी बातें आएंगी। लेकिन जहां तक कई सारे मुद्दे होंगे उस पर विपक्ष एक जैसा हो। उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को स्पीकर की मंजूरी पर उद्धव की पार्टी ने सवाल उठाया। अरविंद सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे से बात करके आगे कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। एक बयान उद्धव गुट के नेता का भी। कानूनन व्यवस्था में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं किसी गुट को मान्यता देना या विलय करना। अब फिर भी उनके अधिकार में तहत आके उन्होंने अगर कुछ किया है तो उनके पत्र की बात में बारे हम आदरणीय उद्धव जी साहब जो हमारे पक्ष प्रमुख है उनसे बात करके आगे चलकर कदम उठाएंगे। जो कानूनन कार्रवाई होगी तो कानूनन करेंगे, उसके बारे में वक्त लगेगा तो उद्धव जी ठाकरे साहब के मार्गदर्शन हम करेंगे। अब जो बात अरविंद सावंत कह रहे हैं और अभी यहाँ पर चर्चा लगातार चल ही रही थी, तो उसमें हर्षवर्धन जी ने कहा राघी जी कि कोई तकनीकी पहलू यदि इनके पास है जिसे लेकर ये कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तब तो इसका मतलब ये है ये जो कुछ हो रहा है उसका कोई मतलब भी है, वरना फिर ये भी सिंबॉलिक है। बिल्कुल, फिर तो ये भी सिंबॉलिक है प्रोफेसर राघी जी। देखिए सिंबॉलिक ही है और उनको पता है कि जो मान्यता मिल गई है, जो लोग भाग करके चले गए हैं, छोड़ करके चले गए हैं टीएमसी को, या टूट करके या जिनको तोड़ दिया गया है, जो कह लीजिए, अब टीएमसी के पास वो लौट करके नहीं आएंगे। ठीक है। और वो एनसीपीआई नाम का एक नया दल जन्म हो गया है और इतना भाग्यशाली कौन होगा जिसके 20 सांसद एक मिल गए हों संसद में, तो ये एक स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात जो निकल करके आ रही है कि देखिए इस पूरे गठबंधन में विपक्ष में जिन लोगों ने बहिष्कार किया, मेरी जो जानकारी है उसमें समाजवादी पार्टी एग्रेसिव थी, टीएमसी एग्रेसिव थी, उद्धव ठाकरे एग्रेसिव थे और कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव थी। डीएमके भी था, डीएमके ने भी वॉकआउट शायद नहीं किया है। डीएमके वॉकआउट किया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि संसद के अंदर गतिरोध तो होगा, लेकिन इसकी संभावना आगे बढ़ गई है कि जो संसद में जो बिल आने वाले हैं, महत्वपूर्ण बिल, संविधान संशोधन से लेकर के, उसके पास होने की गुंजाइश मुझे लगता है कि बढ़ गई है, क्योंकि उनको है ये खतरा काफ़ी दिखाई दे रहा है कि बाकी और भी सांसद पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ आए और जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके साथ वो आकर के खड़े हों। तो शुरुआत के दिनों में
चंदा चोरी मुद्दे तो बहुत हैं जिस पर विपक्ष हंगामा करेगा। जी, जो नीट का पेपर लीक हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है विपक्ष के लिए। फिर इसके बाद जो है वो अयोध्या में चंदा चोरी है, वो भी एक इमोशनल मुद्दा है जी। जिस पर विपक्ष हंगामा करेगा। लेकिन ये दो मुद्दे तो ऐसे हैं जो विपक्ष के लिए हैं, सरकार के मुद्दे अलग हैं। विपक्ष के मुद्दे ये सब हैं, लेकिन सरकार के मुद्दे जो हैं वो संविधान संशोधन 129, 30 और 31 महत्वपूर्ण है। ये देखना है कि इतना विरोध के बावजूद भी क्या अन्य पार्टियों से, डीएमके जैसी पार्टी है, वाईएसआर की पार्टी है, इन सबों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिलता है या नहीं मिलता है।